प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या डर की राजनीति शुरू कर दी है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को यह बताना कि कांग्रेस सरकार आती है तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लिखा हुआ है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच हवा हवाई है? और क्या चुनाव आयोग बीजेपी पर एक्शन लेगा? जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि राजनीति धर्म के नाम पर करते हुए बीजेपी के नेता नजर आए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। 10 साल की अगर बात की जाए, बीजेपी सरकार सत्ता में है, लेकिन लगता है कि 10 साल में बीजेपी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो जनता के सामने गिना पाए या फिर जिसके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग पाए, वोट बटोर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां से मटन मछली मुगल के बाद अब सीधा मुसलमानों पर आ गए हैं। लगता है कि पहले वार्म अप चल रहा था और अब बीजेपी ने पॉइंट पर आना शुरू कर दिया है। चुनाव अभी बहुत बाकी है और यहां धर्म की राजनीति शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। सिंपल सा फंडा है, बहुसंख्यक को भड़काओ और वोट पाओ। ना कोई बेरोजगारी पर सवाल करेगा, ना कोई महंगाई पर सवाल करेगा और ना ही कोई जरूरी टॉपिक पर बात करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने स्पीच में यह कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की स्पीच और कांग्रेस मैनिफेस्टो का रेफरेंस देते हुए अपनी स्पीच में यह बातें कही है। लल्लन टॉप के सीनियर जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी ने मनमोहन सिंह की वही वीडियो जनता के सामने रखी जिसका रेफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर साफ है कि मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 में यह कहा था, एसटी एससी पिछड़े जाति के लोग, महिला और बच्चों, और साथ ही साथ ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे मनमोहन सिंह, जब उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की तो उस अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का भी नाम जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह दिखाई दिए। मनमोहन सिंह ने खासकर अल्पसंख्यक मुसलमानों का भी जिक्र अपने स्पीच में किया था। मनमोहन सिंह की वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद खबरों में आगे चर्चा करेंगे। इसी वीडियो को लेकर, इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे थे कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी अगर आती तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाए। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। मनमोहन सिंह ने इस वीडियो में कहा कि संसाधनों पर पहला हक एसटी एससी, ओबीसी, महिला, बच्चों और माइनॉरिटीज जिसमें कि मुसलमान भी आते हैं, ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके। तो साफ है कि मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का नाम लिया, ना कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन का नाम लेते हुए मनमोहन सिंह दोस्तों नजर आ रहे थे। मनमोहन सिंह ने 75 to 80% पॉपुलेशन का अपने स्पीच में जिक्र किया है, जिसमें एसटी एससी, ओबीसी, महिला, बच्चे और फिर माइनॉरिटीज की जब बात की तो उसमें मुस्लिमों का नाम लेते हुए मनमोहन सिंह नजर आए। यानी कि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, उस पॉपुलेशन का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह नजर आ रहे थे। अब बात कर लेते कांग्रेस मैनिफेस्टो की।
क्या इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तो जवाब है उसका नहीं। 45 पेजेस के कांग्रेस मैनिफेस्टो को दोस्तों अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, जिसमें समानता के अधिकार की बात लिखी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंडियन आर्मी, किसान एमएसपी, देश का मीडिया, पार्लियामेंट, जुडिशरी सिस्टम, वुमेन और गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है और साथ ही साथ कई और टॉपिक भी कवर किए गए हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो में। आप चाहें दोस्तों तो खुद जाकर देख सकते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं डिटेल में समझना तो मैंने इससे पहले वीडियो में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को डिटेल में बताने की कोशिश किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ताकि अगर आपका मन हो कांग्रेस मैनिफेस्टो को समझने का तो उस वीडियो को आप देख लें। फिलहाल अभी शुरुआत है, कहा जा सकता है कि आगे स्पीच भयंकर देखने को मिल सकती है। रिलीजन के नाम पर लगातार भड़काऊ भाषण देखने को मिल सकते हैं, जहां रिलीजन के नाम पर बीजेपी नेता वोट मांगते हुए आपको मिल जाएंगे। मगर लगता है दोस्तों चुनाव आयोग तभी एक्शन में आएगा जब विपक्ष का नेता कुछ कहेगा, क्योंकि बीजेपी धर्म के नाम पर लगातार वोट मांग रही है और ये वीडियोस भी सामने आते हुए इंटरनेट पे दिखाई दे रही है, जो कि संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। और इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात कही थी जब इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि रिलीजन के नाम पर कोई भी वोट नहीं मांगेगा, स्पीचेस कोई भी पार्टी नहीं देगी। हेट स्पीचेस, रिलीजियस स्पीचेस, प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements. लेकिन खुलेआम हिंदू मुसलमान करके वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस या विपक्ष को खुलेआम एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश की जा रही है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री के बयान के इस पार्ट को भी लेकर लगातार सोशल मीडिया पर दोस्तों हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के खुद 5 भाई और 1 बहन है, यानी कि ये 6 भाई बहन है। तो क्या ऐसे में जब बच्चों की बात करते हुए या फिर ये कहा जाए लगातार किसी समुदाय को लेकर टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, या कांग्रेस पर निशाना साधते हैं आबादी को लेकर, बच्चों को लेकर, कि बच्चों की संख्या जिसकी ज्यादा है उसको सब कुछ या उसको सारी सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो क्या वो सही होगा? दोस्तों ये आप पर मैं छोड़ देता हूं, मैं चाहूंगा आप इसे लिखकर मुझे जरूर बताएं। अब दोस्तों आपको सोचना होगा कि मटन, मछली, मुगल या मुसलमान जैसे मुद्दों पर आप वोट डालना चाहेंगे, या देश और अपने असली मुद्दों पर आप वोट डालेंगे। महंगाई, एजुकेशन, रोजगार और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए फैसला आपका है। नमस्कार।